औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 डिस्कशंस कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स की डिस्कशंस की थी। आज हम अल्केन्स की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स डिस्कस करेंगे। जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को ना मैं 4 हेडिंग्स में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब बेटा अल्केन फिजिकली उनकी क्या अपीयरेंस होती है। तो बच्चों याद रखेंगे, फर्स्ट 4 मेंबर मतलब C1 से लेके C4 तक जो अल्केन्स हैं बेटा वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। C1 से C4 का मतलब क्या है, हमारे पास CH4 हो गया बेटा, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। अगर बच्चों हम C5 से लेके C17 तक मतलब पेंटेन से लेके हेप्टाडीकेन तक, पेंटेन C5H12 से लेके C17H36 तक जाते हैं तो बच्चों ये हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं जी। और अगर हम ऑनवर्ड C18H38 ऑनवर्ड्स जाते हैं तो बच्चों हमारे पास ये कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स हैं जी। हार्ड सॉलिड नहीं है, वैक्सी सॉलिड्स हैं। तो ये लें जी, ये हमने अल्केन्स की फिजिकल अपीयरेंस डिस्कस कर ली। हमने कहा बेटा जी फर्स्ट 4 मेंबर्स कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। C5 से लेके C17 तक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड हैं और C18 ऑनवर्ड ये हमारे पास बेटा जी कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स हैं। आगे आते हैं जी, हमारे पास सॉल्युबिलिटी बेटा डिस्कस करते हैं। अब जब भी बात सॉल्युबिलिटी की होती है तो बच्चों हम लिखते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। हम लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल को फॉलो करते हैं। मतलब क्योंकि बेटा अल्केन्स नॉन पोलर हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर। तो बच्चों ये हमारे पास जो है ये नॉट सॉल्युबल होंगे इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे हमारे पास बेटा वाटर है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, लेकिन ये सॉल्युबल होंगे बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे हमारे पास बेटा जी CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होंगे। अल्केन्स हमारे पास ये बेटा जी नॉन पोलर हैं, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी की जब भी डिस्कशन आती है हम लाइक डिसॉल्व लाइक को ज़हन में रखेंगे। तो अल्केन्स क्योंकि खुद नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है बेटा जी, क्लोरोफॉर्म है, इनमें हल होते हैं। आगे आते हैं जी तीसरे नंबर पर, वेरिएशन इन फिजिकल कांस्टेंट। मतलब बेटा जैसे जैसे एज मोलर मैस इंक्रीजेस, जैसे जैसे मोलर मैस इंक्रीज होता जाएगा बेटा अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास मोलर मैस इंक्रीज होता जाएगा मतलब हायर अल्केन्स होते जाएंगे, तो उनकी बेटा जी हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट भी इंक्रीज होते जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी है इंक्रीज होती जाएंगी। बच्चों हमारे पास अगर आप गौर से बात सुनिएगा, इधर देखिए बेटा CH4 से
C2H6 या C2H6 से C3H8। अगर बच्चों आप देखें तो यहां पर हमारे पास CH2 का फर्क है, यहां पर हमारे पास बेटा जी CH2 का फर्क है। तो हर 1 CH2 के इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास हर होमोलोगस सीरीज में हायर अल्केन्स होते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में बेटा बहुत हायर इंक्रीज होता जाएगा, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता जाएगा। अब यहां पर एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं ना, स्ट्रेट चेन अल्केन्स, ये हाइड्रोकार्बन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। स्ट्रेट चेन अल्केन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन अल्केन। ब्रांच चेन अल्केन्स की निस्बत स्ट्रेट चेन अल्केन्स का बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एन ब्यूटेन है तो एन ब्यूटेन का मेरे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन हम यही अगर आइसोब्यूटेन लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। अब आप देख सकते हैं कि -0.5 ग्रेटर है। रीजंस क्या है? रीजन आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर। तो एन ब्यूटेन अगर हम देखते हैं तो ये लो जी आपके पास जो है वो 1 2 3 ये बेटा हमारे पास हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो आप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के क्रिएट होने के चांसेस हैं ये 4 प्लेसेस हैं, 4 जगहों से हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन सकती हैं। आइसोब्यूटेन में ये लें बेटा जी, अब आइसोब्यूटेन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बेटा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट होने के चांसेस हैं वो ये 3 हाइड्रोजन हैं। तो आइसोब्यूटेन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक है, पोलराइजेबिलिटी लो है। एन ब्यूटेन में हमारे पास पोलराइजेबिलिटी हाई है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, बेटा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये इंक्रीज जो है इस तरह नहीं है जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट में मसलन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी CH2 यूनिट के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। हमने कौन कौन सी बातें हमने डिस्कस की हैं? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हमने सबसे पहले इसकी फिजिकल अपीयरेंस की डिस्कशंस की है। फर्स्ट 4 मेंबर्स कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेज हैं, C5 से लेके C17 तक, हेप्टाडिकेन तक बेटा ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड हैं, जबकि C18 ऑनवर्ड जो हैं ये कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड है। फिर बेटा हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी, अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। थर्ड हमने कहा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में स्पेशली बेटा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि हमारे पास MCQs में आपने याद रखना है कि एवरी CH2 यूनिट से 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। और बच्चों जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर बच्चों हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है लेकिन ये इंक्रीज जो है वो रेगुलर नहीं होता। आगे चलते हैं जी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अब बच्चों अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। बेटा ये लैटिन वर्ड हमारे पास पैरम, पैरम का मतलब होता है लिटल, और अफिन्स, अफिन्स का मतलब होता है मेरे बच्चों अफिनिटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कह दें या अफिनिटी कह दें। तो ये लें जी, ये लेस इफेक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं। बेटा 2 क्लासेस ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्लासेस ऑफ कंपाउंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं, एक अल्केन्स और एक हम चैप्टर नंबर 11 में जाकर ईथर की डिस्कशंस करेंगे। तो अल्केन बहुत कम, बहुत लिटल अफिन्स हैं, लिटल रिएक्टिव हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ना बेटा इन पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट, ना कोई अल्कलीज,
ना कोई एसिड, इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ दो किस्म के रिएक्शन हमारे पास देते हैं। एक बच्चों याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन होती है अल्केन्स में, और सेकेंडली थर्मल कैटालाइटिक। थर्मल कैटालाइटिक मतलब आप हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, हमने बेटा जो है वो क्रैकिंग डिस्कस की थी, रिफॉर्मिंग में हमने डिस्कस की है, तो वहां पर हम लोग थर्मल कैटालाइटिक जो है ना करते थे। तो अल्केन्स को या तो आप हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप इसको ब्रेक कर देते हैं, या बच्चों आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएं और उसकी जगह कोई अदर ग्रुप लेते हैं। अब बच्चों क्या वजह है जी, अल्केन्स को क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? वजह क्या है? अगर हम अल्केन्स की बेटा रिएक्टिविटी की बात करें तो जो अल्केन्स है ना बच्चों, वो अल्केन्स में, गौर से बात सुनिएगा, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बेटा कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अगर बेटा हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप देखें ना तो यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 0.4 है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 तक आता है तो हम उसे नॉन पोलर कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब अल्केन्स में बेटा क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर होने की वजह से इनमें रिएक्टिविटी नहीं है, तो अल्केन्स बिल्कुल ही नॉट रिएक्टिव हैं, क्योंकि यहां पर ना बेटा कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को कोई ना कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर चाहिए, कोई नेगेटिव स्पीशीज चाहिए जहां वो अटैक कर सके, या बेटा इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें से कोई भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ना ही इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ना एसिड के लिए ना अल्कलीज के लिए किसी भी किस्म के रिएक्शंस को ये सपोर्ट नहीं करते। अच्छा बच्चों, अब हम यहां पर एक और भी डिस्कशंस करते हैं, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बेटा अल्केन्स में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अल्केन्स में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अल्केन में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब बेटा ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, हम अगर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखें तो बाई लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन अप्रोच होती है। हेड ऑन अप्रोच से ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट जो बॉन्ड बनता है हमारे पास हेड ऑन अप्रोच होती है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है, कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। अगर पाई बॉन्ड बनता तो वो अबव द न्यूक्लियाई होता या बिलो द न्यूक्लियाई होता। सिग्मा बॉन्ड बेटा हेड ऑन अप्रोच से बनता है, पैरेलल हमारे पास लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, इस वजह से जो है ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। अल्केन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स दी वाई जो है सिग्मा बॉन्ड नॉन रिएक्टिव बॉन्ड होता है। अल्केन्स में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए अल्केन्स जो होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।